शांति। 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 ये आत्मिक स्थिति का जो अनुभव है उसका सेकंड पार्ट होने जा रहा है। वो आधा रह गया था, उसी को पूरा किया जा रहा है। तो आत्मा का लेसन चल रहा था कि आत्मा का लेसन बहुत पक्का होना चाहिए। क्योंकि शरीर अगर समझेंगे तो पांचों विकार हमारे ऊपर हमें कभी जीने नहीं देंगे और हमारी सारी एनर्जी, सारा सब कुछ शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है। पांचों विकार हमारी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। क्रोध का चलता है ना, तो क्रोध तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है क्रोध। क्रोध को तो ऐसे कहेंगे जैसे अब अमेरिका में देखते ना, आग लगी हुई है। उस आग, क्रोध को आग कहा गया है। ये अगर घर में चोरी हो जाए, सोने की चोरी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो फिर भी बचा रह जा सकता है। लेकिन अगर घर में आग लग जाए और उस आग में तो देखो पूरा घर ही विनाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और कितना बड़ा घाटा होता है। तो ये क्रोध भी कम नहीं, क्रोध बहुत बड़ी आग है और क्रोध का कारण अहंकार भी है। तो भगवान ने वहाँ क्या किया? अहंकार था ना शक्ति का, तो सिर्फ दो तत्वों ने, सब वायु और अग्नि, दो तत्व खाली, उन दो तत्वों ने क्या कर दिया? संपूर्ण अहंकार का विनाश कर दिया। जो अपने को बलशाली समझते थे, क्या चला उनका? तो क्रोध से हमेशा बचे। किस बात पे क्रोध करें कि सब हमारे हिसाब से हो, सब हमारे हिसाब से चले? क्या हमारी बुद्धि इतनी विशाल है, इतने हम त्रिकालदर्शी हैं? अरे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का हुक्म चले, क्योंकि भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और ज्ञानी इस बात को कैसे देखता है कि सफाई हो रही है, क्योंकि सतयुग आने का समय हो गया है। वो किसी भी बात को गलत तरीके से नहीं देखता, हर बात में कल्याण छुपा हुआ है। जब छुपा हुआ राज दिखने लगता है तो वो कभी नाराज कैसे हो सकता है? कभी नाराज नहीं होगा वो, और ना कभी उसको क्रोध आएगा, क्योंकि उसको अपने बाबा पे पूरा विश्वास है। उसने कुछ अपना माना ही नहीं। कुछ अपना माने तो उसकी चिंता करे, कोई पद अपना माने, किसी चीज का अभिमान होगा तभी तो उसका विनाश होगा। बाबा का भोजन क्या है? कभी जाना है? बाबा का भोजन है अभिमान, हम बच्चों का अभिमान। जब भी विपदाएं आए, जब भी कुछ प्रॉब्लम आए, या कभी भी कुछ गलत होता है तो वो हमारे अभिमान के कारण नहीं होता है। और इस प्रकार हम आत्माओं का सहयोग भी हमें नहीं मिलेगा। और
क्रोध करने से सबसे बड़े घाटा यह है कि हम अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं, अपने मन को खराब करते हैं और खुद को जलाते हैं, शरीर की बीमारियों को इनवाइट करते हैं। क्रोध क्या है? सब घाटा, अपने शरीर का घाटा, अपने रिश्तों का घाटा, अपनी सांसों का घाटा, अपने संकल्पों का घाटा, सिवाय घाटे के और कोई नहीं है। जो समझदार होगा वो कभी ये गलती नहीं करेगा। आत्मिक जीवन में लोभी बनकर अपना भाग्य नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं क्रोध करना है अपने ऊपर करो। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति दूसरों पर क्यों जा रही है? मैं क्यों देख रहा हूँ दूसरों के सारा दिन अवगुण ही देखने हैं, तो वो अवगुण ही तो मेरे अंदर इकट्ठे होंगे। और हमने देखा है, आज हम एक दिन भी किसी का अवगुण, एक पल भी देखेंगे ना अवगुण, तो वो अवगुण हमें नुकसान पहुंचाता है। वो अवगुण हमें उससे प्यार नहीं करने देता, उस आत्मा से प्यार नहीं करने देता, और वो अवगुण हमारे जीवन में भी आ जाता है। तो अगर हमें अवगुणों से खुद को बचाना है तो अवगुण बिल्कुल नहीं देखने, और अगर अपने को गुणवान बनाना है तो समझदार आत्मा हमेशा हर किसी के अच्छाई को देखेगी, उसके गुण को देखेगी, लेकिन उसके गुण को देख के भी उसमें, उसके अंदर ये गुण कहाँ से आए, किसने दिए ये गुण उस आत्मा को? ये सारे गुण बाबा की देन है। थे, लेकिन आत्मा के अंदर थे, लेकिन गुणों की विस्मृति तो हो गई थी ना। ये तो बाबा ने उन गुणों को प्रकट किया, आगे किया और जीना सिखाया, गुणों को देखना सिखाया। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति दूसरों पर क्यों जा रही है? मैं दूसरों की कमी, कमजोरी क्यों देख रहा हूँ? मुझे अपने को परिवर्तन करना है। सारी दृष्टि हमारी अपने ऊपर होनी चाहिए। कृति, सारी मेहनत हम अपने ऊपर करें। बाबा ने कहा ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो वो सारी मेहनत हम बाहर कर रहे हैं, तभी तो दुखी सुखी हो रहे हैं। वो मेहनत हमें अपने ऊपर करनी थी। सारी सांसें अपने ऊपर लगानी थी, दृष्टि अपने ऊपर रखनी थी, वृत्ति अपने ऊपर रखनी थी कि मेरी वृत्ति में क्या चल रहा है, कहाँ मेरी बुद्धि घूम रही है। वृत्ति मतलब वृत्त घूम रही है, मेरी बुद्धि कहाँ घूम रही है, कौन आके मेरी वृत्ति में बैठा है। बाबा हम देखते थे, इसके लिए बाबा को हमने भी बहुत वो किया। क्योंकि अगर हमारी वृत्ति में कोई आत्मा जो में दुख देती है वो बैठ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मोह ममता प्रभाव में आ जाते हैं वो बैठी होती है, तो तभी भगवान अंदर से निकलता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक आत्मा थी जिस कारण कभी कभी परमात्मा से मन हटकर उस आत्मा में चला जाता था। तो तब बाबा को स्वयं नीचे आकर हमें बताना पड़ता था कि बच्चे, मुझसे ज़्यादा तेरा प्यार इस आत्मा से है या मुझसे है? तो हम एक सेकंड में टेंशन में आ जाते थे, नहीं बाबा, हमारा प्यार तो आपसे है।
तो कहते ये इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, आपने मुझे हटा के इसको रख लिया मन बुद्धि में। मैं कहा नहीं बाबा, अब ये गलती नहीं होगी। ऐसे करते करते 3-4 बार गलती की, 3-4 बार बाबा को नीचे आके हमें ये लेसन पक्का कराना पड़ा। अब उसके बाद इतना लेसन ये पक्का हो गया कि बाबा के अलावा किसी भी आत्मा का चिंतन नहीं चल सकता। क्या आत्मा बाबा से ज़्यादा बड़ा कोई है? कोई आत्मा है बाबा से ज़्यादा बड़ा जिसको हम अपने अंदर स्थान दें? नहीं। एक बाबा, जब से एक बाबा को स्थान दिया, बेफिक्र बादशाह बन गए। कभी रोना नहीं आया। रोना आया एक बाबा के प्यार में, क्योंकि उसने इतना भरपूर किया, इतना साथ दिया हर पल, जब हम उसको पहचानते भी नहीं थे। जब हम उसको पहचानते भी नहीं थे, भक्ति में कहाँ पहचानते थे? जब भक्ति करते थे, जब तक बाबा का मिलन नहीं होता तब भी वो तो साथ था। एहसास होता था कि कोई है, हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन क्लियरिटी तो नहीं थी ना। क्लियरिटी कैसे हुई? बाबा जब सामने आए, उसने हमें शिक्षक बन के ज्ञान दिया, हमारे अंदर से का तीसरा नेत्र खोला, तभी तो बाबा को हम जान पाए, पहचान पाए। तो कभी भी इन विकारों के अधीन नहीं होना। एक बाबा मिल जाए ना, एक अपना हो गया, और बाबा को सब सौंप के देखो, सब सौंप दो, देखो कैसे बेफिक्री बादशाही आती है। उसका आनंद तो लो। हमने तो भाई बहुत लिया, हमने इतना आनंद लिया है, हर पल आनंद ही आनंद, जब से उसको सौंप दिया। और अब तो कभी कोई चिंता फिक्र पता ही नहीं, अविद्या हो गई है। किस बात की चिंता पता ही नहीं, चिंता होती क्या है? बाबा ने ये संस्कार बना दिया, बेफिक्री का संस्कार बना दिया। फख्र में रहते हैं कि कौन मिला हमें, हमें बाबा मिला है, बाबा मिला है। तो भी हम फिक्र करें तो हम जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ किसे कहते हैं? बेवकूफ़ का मतलब है जो उससे बेवाकिफ़ है, वही बेवकूफ़ है। वही अपना समय बर्बाद करेगा। इतना कीमती संगम युग का समय, हर श्वास इसकी कीमती है। तो हमें तो हर श्वास में उसके शुक्राने, उसी से हर श्वास मेरी जुड़ी रहे, हर श्वास उसका, उसकी सेवा में हाजिर हो। और क्या रह गया है? और तो कुछ रह ही नहीं गया। राजा बना दिया बाबा ने हमें। वो राजा फील भी होता है कि हाँ हम राजा हैं। अपने मन बुद्धि के क्या, सारी सृष्टि के राजा हैं। महाराजा बना दिया। राजा महाराजा, महाराजा ही तो राजाओं पे राज करता है। और वो क्या बनाएगा? वो राजा बच्चे बनाएगा। जो बादशाह होता है तो उसके नीचे तो बहुत सारे राजा होते हैं। तो हमें क्या तैयार करना? हमने प्रजा तैयार नहीं करनी, हमें राजा बच्चे तैयार करने हैं। हर एक को राज्य करना सिखाना है। यहीं पर, यहीं अपने ऊपर राज्य करें, स्वराज्य अधिकारी बनना सिखाना है। और वो स्वराज्य अधिकारी बनकर ही बेफिक्र बन सकते हैं, सब फिक्रों से फारिग हो सकते हैं।
मजा हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हमें बाबा मिला है, इसका क्या प्रूफ है? उसके उसके सारे उसके वसीयत के वारिस बने हैं, तो वसीयत का वो दिखना तो चाहिए कि हाँ हम अमीर हैं। बाबा ने हमें उस अमीरी का क्या, आज किसी के 10,000 करोड़ का मकान था, या किसी का 300 करोड़ का मकान था, कितना सेकंड लगे चलने में। लेकिन अगर उन्होंने वो माया यहाँ इकट्ठी की, वो माया से उनको कितना धक्का लगा होगा, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने इसी माया को इकट्ठा करने में कितने पाप कर्म किए। पर हर किसी का घड़ा भरता है ना, पाप का कर्म का भी घड़ा भरता है। जिस गलत कर्म करने से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उनके सामने ही होते होते सारा पैसा खत्म हो गया। किस बात का नशा? ये मकान मेरा है, ये कुछ भी मेरापन भगवान को पसंद नहीं है। मेरा मतलब मैला। तुमने किसी भी चीज को मेरा कहा, मैला कर दिया। और मैली जगह में भगवान कैसे बैठेगा? उसको तो साफ सुथरी जगह पसंद है ना। बाबा हमें कहाँ बैठाता है? अपने दिल सिंहासन पर उसके लिए पवित्रता जरूरी है ना। क्या हमने बाबा को दिल में बिठाया? उस दिलाराम को दिल में बिठाया? वो तो हमें पता नहीं क्या क्या, आंखों का नूर, जितना प्यार वो करता है, हम कितना प्यार करते हैं उससे, जाने। कंपेयर करना है तो बाबा से कंपेयर करो कि बाबा आप कितना प्यार करते हो हमें। आत्माओं से क्या कंपेयर करना? करो तो किसी बड़े से करो, ताकि उस जैसा मैं भी बनूं, उसके समान बनूं, उसके जैसा बनूं। वो बनाने को तैयार है। वो कहता तुम नहीं बनोगे बच्चे, कौन बनेगा? मैं तुम्हें ही तो बनाने आया हूँ, तुम्हें ही तो स्मृति दिलाने आया हूँ। सारा खेल है क्या? स्मृति विस्मृति का सारा खेल। स्मृति है तो हमारे जैसा कोई नहीं। आत्मा बाप समान बन जाती है, दातार बन जाती है, देने वाली बन जाती है, मास्टर बन जाती है, हर गुण शक्ति की मास्टर बन जाती है। और विस्मृति है तो उसके जैसा कोई भिखारी नहीं। हर चीज की भीख, हर चीज का डर, खोने का डर, छोटी छोटी चीजों को मेरा, ये मेरा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे घर का कुछ तो नहीं होगा, मैं कल क्या होगा मेरा। हजारों डर है विस्मृति में। सारे पांचों विकार विस्मृति में है। अगर पांचों विकार नहीं छूट रहे तो समझो मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है। अगर कभी कभी कोई विकार हावी होता है तो समझो अंदर कुछ गड़बड़ है। कोई ना कोई गड़बड़ है, चेक करो।
उस गड़बड़ को चेक करो और चेंज करो। बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज। क्या चीज़ मैंने अपने अंदर छुपा रखी है, दबा रखी है, देखो, चेक करो। अपनी चेकिंग खुद करो, दूसरों को चेक करना छोड़ दो। वो ऐसे करता है, फुर्सती कब मिलती है? हमें तो अपने से ही फुर्सत नहीं है। अगर आज सारी दुनिया बन भी गई और मैंने अपने को नहीं बनाया, मैं तो रह गया। अभी का भी मैं सुख, बाबा का सुख भी नहीं ले पाया, बाबा के जो वर्षा है उसका भी सुख नहीं ले पाया, मैं उसकी मौज तो नहीं ली ना। तो दूसरों को, दूसरे, सब अपने को, कहा ना, सब अपने को बनाओ। तो देखो, तुम्हारे अंदर से इतनी वाइब्रेशन निकलेंगे। सेवा, देखो, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः सेवा होगी। सारे गुण सेवा करेंगे, प्रकृति की भी सेवा होगी। सिर्फ किया क्या? सिर्फ तुमने अपने को बनाया, अपनी स्थिति पे ध्यान दिया, अपनी स्थिति को बनाया, स्मृति स्वरूप बने, तो सेवा अपने आप होगी, ना सेवा करनी पड़ेगी। सेवा से भी करना कराना सब खत्म हो जाएगा। रोल कॉन्शियस में मत आओ। ये कॉन्शियस बना के वे मैं, अरे काय की मैं, इस मैंने क्या दिया? 2 पल सुख के दिए, हर पल डर, हर पल डर, मेरा अपमान ना हो जाए, मैं ध्यान रखूं, बाहर ही बाहर का ध्यान। अरे बाहर का ध्यान छोड़ दो, अपने पे ध्यान दो। और जिसने अपने पे ध्यान दिया, अपना जीवन बना लिया, वो सुखी हो गया। अब जो सुखी हो गया उससे क्या मिलेगा? सबको सुखी तो मिलेगा। उससे कभी किसी को दुख मिल सकता है? सुखी आत्मा से कभी किसी को दुख नहीं देगी। जब दुख नहीं देगी तो उसका कर्म नहीं बनेगा और सबका सहयोग अपने आप मिलेगा। डरना, जो आत्मा डरती है ना, वो ही डराती है। चाहे किसी भी बात का डर हो, डर है तो कुछ गड़बड़ है। चेक करो किस बात का डर है मुझे। और जो आत्मा खुटेली होती है ना, वो सबसे अपेक्षाएं रखेगी, सब मेरे हिसाब से चले। किसी से क्या अपेक्षा रखनी? अपेक्षाएं तो हमें दुख दे रही हैं। अब जिस आत्मा ने अपेक्षा पूरी नहीं की, वो आत्मा से हमारा वो हो गया। कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही आत्मा। अरे भाई, जब तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो तुम्हारे मन का कहना कौन मानेगा? राजा का कहना माना जाता है ना। तो क्या मैं अपने मन की राजा बनी हूं? मेरा मन मेरे कहने पे चल रहा है? जिसका मन उसके कहने पे चलेगा,
तो उसको किसी से कहना मनवाने की जरूरत नहीं है, उसका कहना अपने आप सारे मानेंगे। राजा का कहना अपने आप सारे सब मानते हैं ना। राजा को जबरदस्ती करना पड़ता है क्या? राजा सिर्फ ऑर्डर पास करता है, सारी प्रजा अपने आप कहना मानती है। पर क्या मैं राजा बना हूं? अपना, किसी का राजा नहीं बनना, अपना राजा बनना है, स्वयं का राजा बनना है। पहले, सबसे पहले स्वयं का राजा बने। आज बाबा ने राजा बच्चा बनाया ना, बोलते हैं ना राजा बच्चा, बोलते हैं ना। हमें राजा वो बच्चा बन के दिखाना है बाबा को, अपने पर अब सदा अपनी स्मृति स्वरूप में रहना है। विस्मृति में हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब समय नहीं है। सदा आत्मा को स्मृति रहे कि करण करावन हार आत्मा है, परमात्मा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। करण करावन हार मेरा मीठा बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। जब निमित्त पना, निर्माण पना, निर्मल वाणी हो गई ना, वो बाबा को पसंद है। वो बच्चा बाबा को बहुत प्यारा लगता है। जो सदा निमित्त भाव में रहे, उसको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि करण करावनहार बाबा बैठा है। उससे अपने आप निर्माणता का काम होगा, कार्य होगा। वो वाणी उसकी निर्मल रहेगी, क्योंकि पांचों विकार नहीं है उसके पास। वह खुश, अब खुश आत्मा से क्या होगा? चारों ओर खुशी तो जाएगी, खुशी के वाइब्रेशन ही तो जाएंगे। जब एक क्रोधी आत्मा घर में प्रवेश करती है तो कहते हैं ना, क्रोध के वाइब्रेशन फैल गए, तो सब जैसे सन्नाटा छा जाता है कि भाई चुप हो जाते हैं, सब दुबक जाते हैं क्रोधी व्यक्ति के आगे, क्योंकि उसके वाइब्रेशन इतने क्रोध के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं कि घर में जैसे डर का वातावरण फैल जाता है। ऐसे ही मुझ आत्मा के शांति के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन, ऐसे जहां हम जाए, जहां हम बैठे, चारों ओर फैल जाए। कोई आत्मा के अंदर डर, जब हम बैठे तो वहां डर नाम की चीज ही ना हो। कोई आत्मा डरे नहीं, डरा कर काम कराया तो क्या कराए। वो आत्मा अपने आप प्यार में काम करे ना। भाग्य बनाने वाले शिव बाबा का हर पल शुक्राना करें कि बाबा आपके हर पल शुक्राना निकलता है। जो आत्मा अथाह आनंद का अनुभव करेगी ना, तो उसको पता है इस आनंद का किस कारण मैं ये इतना आनंद ले पा रही हूँ, तो वो हर पल शुक्राना करेगी मीठे बाबा का कि बाबा ने मुझ आत्मा को यूज़ किया मेरा भाग्य बनाने के लिए। इसीलिए हमें किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना। सदा आत्मा भाई भाई है, पाठ पक्का करवाया बाबा ने हमें। बाबा ने पवित्रता का फाउंडेशन पक्का होते ही आत्मा पांचों विकारों से छूट जाती है। जैसे आत्मा अपनी स्वरूप में झांकी, पांचों विकार अपने आप ओरन छू, करना ही नहीं पड़ता। एक एक विकार से लड़ने की जरूरत ही नहीं है।
सिर्फ हमेशा स्मृति रहे कि मेरी अंदर स्मृति क्या है, मैं आत्मिक स्मृति में हूँ। पक्का एक ही लेसन पक्का, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी आत्मा हूँ। उसकी गहराई में जाओ, निराकारी स्थिति में जाओ। निर्विकारी अपने आप होगी, निराकारी स्थिति होगी तो निर्विकारी अपने आप बन जाएगा। और निरअहकार तो वहाँ अहंकार आ ही नहीं सकता। निराकारी स्थिति का भी निरअहकार हो। क्यों? क्योंकि निर्विकारी में तो अहंकार तो आ ही जाता पांचों विकार में। तो बाबा को दोबारा निरअहकारी क्यों बोलना पड़ा कि बेटा तुम्हें अपनी स्थिति का भी अहंकार ना हो, निरअहकार। इतने निरअहकारी बन जाओ जैसे ब्रह्मा बाबा बने, फॉलो करो उनको। शिव बाबा कितने निरअहकारी हैं। निरअहकारी होकर हमें नमस्ते, रोज हमें नमस्ते करते हैं, रोज हमें सिरताज बोलते हैं, कितनी आकर हमारी सेवा करते हैं, सारा भार हमारा उठाते हैं। तभी तो हम बेफिक्र हो पाते हैं कि बाप बैठा है ना सर पे, तो हम क्यों फिक्र करें। जिसका बाप ना हो, माँ ना हो, अनाथ हो, वो फिक्र करता है। अगर हमारे अंदर फिक्र की भावना है, फिक्र है, तो हम अभी भी अनाथ हैं, सनाथ नहीं है। माँ बाप के होते हुए जो बच्चा फिक्र करता है उसको अनाथ कहा जाता है। माँ बाप के होते हुए फिक्र। अरे माँ बाप को कोई कहे कि माँ को कि मम्मा कल आप खाना दोगे ना, तो मम्मा क्या कहेगी, मारूं एक? क्या आज तक तुझे खाना नहीं मिला? मम्मी आप देते रहोगे ना। अरे तो क्या कहेगी माँ, क्या कहेगा बाप? इतना बड़ा तू ऐसे ही हो गया। तो हमें फिक्र कल क्या होगा, कैसे होगा। अरे माँ बाप मिल गए, माँ बाप हैं हमारे सिर पर, फिर भी हम फिक्र करें, ये माँ बाप का भी अपमान है। हमारे अंदर एक वचन भी ऐसा आ जाए, एक विचार भी ऐसा आ जाए जिसमें फिक्र हो, नहीं, कभी नहीं। मेरा भाग्य बनाने के लिए, इसीलिए हमें किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना। सदा आत्मा भाई भाई है, पाठ पक्का करवाया बाबा ने। पवित्रता का फाउंडेशन पक्का होते ही आत्मा पांचों विकारों से छूट जाती है। पर पवित्रता का होना बहुत जरूरी है अंदर। आत्मा पवित्र, आत्मा है ही पवित्र, उसका स्वरूप ही पवित्र है। आत्मा अज्ञानता के कारण रस्सी को सांप समझती है। सही बात है। अंधेरा हो, रस्सी पड़ी हो तो क्या सब, छोटा बच्चा हो तो वो क्या समझेगा, अरे मम्मा सांप सांप सांप, अंधेरा ना, उसको ऐसे लग रहा है ये सांप रस्सी है। तो हम भी जब अज्ञानता में थे, अंधेरे में थे, तो डरते ही रहते थे। हर बात को सत्य भावना से देखना, हमेशा भगवान भगवान को बुलाते रहते थे, आओ बाबा बचाओ, आओ आओ बचाओ। क्योंकि हर सीन को सत्य भावना से देखते थे, हर सीन को गलत नजरिए से देखते थे। नजरिया ही गलत था। जब नजरिया गलत होगा तो सारे नज़ारे तो गलत नजर आएंगे ना। बाबा ने हमारा नजरिया ही बदल दिया, रोशनी कर दी। अब रोशनी में हर बात साफ क्लियर दिखती है।
यहाँ देह को सत्य समझकर उसके छूटने से डरते हैं। कितना देह को सत्य समझती हैं आत्माएं। अच्छा, हम देह को छूटने से क्यों कभी सोचा? देह छूटने का डर क्यों लगता है? उसका कारण है कि जो आत्मा के गुण है ना सारे, आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती ही नहीं है आत्मा, कभी उसका वो ही नहीं होता। तो हम वो सारे गुण ना अपने शरीर से लगा लेते हैं, आत्मा के सारे गुण, क्योंकि मैं हूँ आत्मा, तो वो सारे गुण मेरे अंदर है। लेकिन अब मैं शरीर में आई हूँ, तो वो सारे गुण मैं शरीर में लगा लेती हूँ अपने। मैं शरीर से अजर अमर अविनाशी होना चाहती हूँ। कोई भी किसी को भी कहो ना, कोई नहीं मरना चाहता। तो ये आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं। लेकिन उसने ये सारा गुण किससे लगा लिया? शरीर से लगा लिया कि मैं शरीर से नहीं जाना चाहती, मैं शरीर से नहीं मरना चाहती। आत्मा सुख स्वरूप है, तो उसने क्या किया? उसने यही सारे सुख के साधन इकट्ठा कर दिए कि मैं सुख से रहना चाहती हूँ, मैं कंफर्टेबल रहना चाहती हूँ। अरे ये सुख आज है, अभी नहीं है। तो जो सारे गुण आत्मा के थे ना, वो हर इंसान ने अपने शरीर के साथ लगा लिए। वो शरीर से सुखी होना चाहता थी। आत्मा का गुण सुख स्वरूप। हर आत्मा प्रेम चाहती है। कोई आत्मा को डांट किसी आत्मा को अच्छी नहीं लगती, किसी आत्मा को वो नहीं पसंद। हर आत्मा को प्रेम पसंद आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। खुशी हर आत्मा को अच्छी लगती है, क्योंकि आत्मा हमेशा खुश रहना चाहती है। लेकिन क्या हो गया, हमने सारे गुण अपने शरीर के साथ लगा लिए। मैं शरीर समेत सुखी होना चाहती हूँ। मेरे शरीर को प्रेम मिलना चाहिए, मेरे शरीर की सब रिस्पेक्ट करें। अरे भाई, अपमान की इच्छा है तो अपमान तो मिलेगा। तो सारे गुण आत्मा के थे। यही वजह है कि हर आत्मा का गुण शरीर के साथ लगाती है, इसी वजह से डिस्टर्ब रहती है। यहाँ देह को सत्य समझकर उसके छूटने से डरते हैं। बाबा ने कहा कि देह तो 5 तत्वों का मिट्टी का बना है, यह देह तो कभी भी छूट जाएगा, आत्मा निकलकर आगे की यात्रा चली जाएगी। फिर भी बाबा ने आके हमें बताया कि बच्चे, ये देह 5 तत्वों का है, ये छूट जाएगी। देखते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, पर ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, सदा रहूँगा, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। हाँ, शरीर परिवर्तन होगा, कहा ना, चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस। सिर्फ क्या होगा, मेरी ड्रेस चेंज हो जाएगी कर्मानुसार, एड्रेस चेंज हो जाएगी। अभी मैं यहाँ हूँ, फिर मैं कहीं और हूँगा, एड्रेस ही तो चेंज होगी। यहाँ पर भी तो मकान बदलते रहते हैं ना, एड्रेस चेंज होती रहती है, हम दुखी नहीं होते। यहाँ पर भी हम कपड़े बदलते रहते हैं, तो कभी पुराना कपड़ा हो गया, दुखी दोनों थे। मैं तो इस कपड़े में आसक्ति हो गई, मैं इस कपड़े को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि नया कपड़ा मिलते हैं बड़े खुश होते हैं कि आज मुझे नया सूट पहनने को मिला है, आज मुझे नए कपड़े पहनने को मिले हैं। तो ये शरीर भी तो कपड़ा है, इसको खुशी खुशी, अगर पुराने कपड़े में रहने का कहा ना, इस पुराने कपड़े को भी अब क्या है, नहीं तो ज़रूर अब बाबा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन अब इस शरीर से सबकी सेवा हो, इस पीछे ये शरीर में अगर रहना भी पड़े
तो भी ठीक है कि बाबा हम रहेंगे, इसी शरीर में रहकर भी आपकी जितनी हो सके सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि नया शरीर लिया, फिर उसको बड़ा होने में हम बाबा की सेवा करने से वंचित रह जाएंगे। तो अभी भी हमें इस शरीर में कोई आसक्ति नहीं, लेकिन बाबा की सेवा करें, हर पल टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए इस शरीर की भी संभाल करते हैं कि इस शरीर को संभाल के, कपड़ा पुराना हो गया है तो उसको संभाल के पहनते हैं ना, कि कपड़ा पुराना हो गया है, इसका बड़े ध्यान से बैठो उठो ध्यान से, कि फट ना जाए और ना फट जाए सूट। तो ये शरीर भी है, लेकिन अब इस शरीर को अगर वो छोड़वाता है, वेलकम, हम तो हमेशा एवर रेडी हैं। और अगर अपनी सेवा लेना चाहता है तो भी वेलकम बाबा का। जो उसको मंजूर वो हमें मंजूर। हमारी अपनी विल तो कोई है ही नहीं ना। अपनी विल ही नुकसान करती है। जब बाबा से अलग मेरी कोई विल होगी, कोई इच्छा होगी, तभी तो टकराव होगा। बाबा की विल, मेरी विल, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं तो उसके आगे तो अपनी इच्छा कभी आती ही नहीं। नहीं, उसकी इच्छा पूरी हो, उस जो वो कहे वो मेरे सर माथे पर। प्यार, असली प्यार तो इसी को ही कहते हैं। प्यार में टकराव कभी होता ही नहीं है। और जो कभी हमने कहा वो बाबा ने हाँ जी कहा, जो ठीक लगा वो बाबा ने किया। तो इतना विश्वास पक्का हो एक दूसरे पे, ये विश्वास ही तो हमें बेनिश्चिंत करता है। निश्चिंत हो जाते हम कि है ना बाबा, है ना मेरे साथ, है ना बाबा, मैं किस बात की चिंता है। उसका आनंद तो ले निश्चिंत होकर। आत्मा निकलकर आगे की यात्रा चली जाएगी। बाबा कहते हैं शरीर पर नजर ना जाए, देह विनाशी है। हमें अपने अचल अडोल अविनाशी आत्म स्वरूप में रहने से कितनी भी हलचल होते हुए आत्म स्वरूप में रहे। सारी आत्म स्वरूप में हलचल आ ही नहीं सकती। सारी हलचल धरती पर है, साकार में है। मैं अपने आप को साकार रूप में, अपने साकार रूप में कहूँ हलचल ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि हर पल चेंज हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है। साकार में परिवर्तन तो एक उसका नियम है, परिवर्तन ही नियम है। अगर परिवर्तन ना आए ना तो ये भी गलत हो जाए। अब किसी के जीवन में दुख ही दुख है तो सुख ना आए तो आत्मा कैसा फील करेगी? परिवर्तन हुआ ना ये भी। बीमार है फिर ठीक हो गया, ये भी परिवर्तन हुआ। गरीब था अमीर हो गया, ये भी परिवर्तन हो गया। छोटा था बड़ा हो गया, परिवर्तन हुआ। शरीर में परिवर्तन आता रहता है। कहाँ परिवर्तन नहीं है? साकार में तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और किसी भी, यहाँ तक कि किसी भी चीज का विनाश नहीं होता, सिर्फ उस चीज में परिवर्तन होता है। आज पेड़ है, पेड़ की लकड़ी बनी, लकड़ी को जलाया राख बनी, परिवर्तन हुआ ना। पानी था उसका वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से बादल बने, बादल टकराए बारिश हुई, बारिश फिर नीचे होते होते फिर समुद्र में चली गई, नदियाँ बनी, नदियाँ
पहाड़ों से होता होता पानी कैसे आया? झरनों से नीचे आया, झरनों से नदियां बनी, नदियों से समुद्र में गया। जहाँ से शुरू हुआ वो सर्कल घूम रहा है ना। पूरी सृष्टि सर्कल में घूम रही है। तो सर्कल नियम है। अब मैं इस नियम को रोकना चाहूँ, अब चलता हुआ पंखा है, उसमें मैं कहूँ उंगली डाल दो रुक जा, तो मेरी उंगली कटेगी, पंखा नहीं रुकेगा। चलते हुए पंखे को रुक दे। हम कहते हैं ऐसा ना हो। अरे अपनी अलग से विल क्यों रखते हो? जो ड्रामा बना हुआ है, कल्याणकारी बना हुआ है, उसमें 100% कल्याण छुपा हुआ है। तो हमें सोचना विचारना इतना क्यों? बाबा ने कल्याणकारी नाटक बनाया है। कौन से पल हमारा कल्याण नहीं है? कल्याण तब नहीं दिखता जब अपनी कोई विल होती है हमें, तब कल्याण नहीं दिखता। मैं ये चाहता था, ये हुआ, पर हमें नहीं मालूम कि उस चीज में कितना कल्याण हुआ। बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर वो माँ से कहे कि माँ ये लाल लाल आग बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है आग है, मुझे जला देगी, क्या माँ आग देगी उसको? कभी नहीं। उसको पता है ये आग इस बच्चे को जलाएगी। तो हम भी भगवान से पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। पर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें अगर कोई चीज नहीं दे रहा ना, उसमें बहुत बड़ा राज छिपा पड़ा है। तुम क्यों नाराज होते हो? क्यों जबरदस्ती मांगते हो? भक्ति में भी देखते हैं ना, कई आत्माएं बार बार डिमांड करेंगी बाबा से, बाबा हमें ये दो, हमें ये दो, तो मांगती रहती हैं। कई बार अपना अहित भी कर लेंगी मांगने के चक्कर में। तो बाबा को मजबूरन देना भी पड़ता है। तो बाबा इच्छा पूर्ति भी कर देता, तथास्तु भी कर देता। लेकिन क्या, जो चीज़ हम जबरदस्ती मांगते हैं ना, देखना वो चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमें दुख दे जाती है। बाबा देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती मांगी, जबरदस्ती ली, हठ करके ली, तो वो नुकसान देगी। तो वो तो हमारा माँ बाप है ना। अगर कोई चीज़ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बाबा, हमें पता है आप जो दोगे हमारी भलाई के लिए दोगे, नहीं दोगे उसमें भी हमारी भलाई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।